डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष अग्रवाल आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में यहाँ पे हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 8 बिट का डाटा आप एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अंदर 16 बिट की एड्रेस लाइन होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जो कि एक 40 पिन की आईसी के पैकेज की फॉर्म में है। 40 पिन की आईसी है, यह एक डिप पैकेज होता है, डुअल इन लाइन पैकेज होता है, जिसमें कि 20 पिन लेफ्ट साइड एंड 20 पिन राइट साइड होती हैं। यानी डुअल इन लाइन पैकेज का मतलब भी यही है कि इसमें जितनी भी पिन हैं वो सभी 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे सारी पिन्स का डिस्क्रिप्शन, और फिर आगे देखते हैं कि हर पिन की वर्किंग क्या होती है। सारी पिन को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं वो पिन नंबर 1 से होती है। पिन नंबर 20 तक इस साइड होगी लेफ्ट साइड में, और इसके बाद डाउन से ही स्टार्ट होता है पिन नंबर 21 एंड 21 से जाता है 40 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं पिन नंबर X1 एंड X2। पिन नंबर X1 और X2 की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों क्रिस्टल इनपुट हैं। यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट रहता है, RC और LC क्रिस्टल नेटवर्क कनेक्ट रहता है। इस पर 6 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है, जो कि दोनों के लिए क्लॉक ड्राइवन फ्रीक्वेंसी का काम करती है, और दोनों पिन के लिए अलग अलग 3 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रीसेट आउट। रीसेट आउट थर्ड पिन पे आते हैं। तो रीसेट आउट की अगर हम बात करें तो ये आपका रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। आउट यानी माइक्रो प्रोसेसर के साथ जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं उन सभी डिवाइसेस को ये रीसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पिन नंबर 4 पे आते हैं, SOD। पिन नंबर 4 की अगर हम बात करें, सीरियल आउटपुट डाटा। SOD का मतलब है सीरियल आउटपुट डाटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सभी डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर डाटा प्रोवाइड करने के लिए, आउटपुट डाटा को देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा जो दिया जाता है वो सीरियली दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट आता है आपका SID। SID का मतलब हो गया सीरियल इनपुट डाटा, यानी पेरिफेरल डिवाइसेस से जो भी डाटा है, ठीक है, वो डाटा को इन करने के लिए, सीरियली इन करने के लिए SID पिन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरप्ट्स आते हैं, पिन्स जो आती हैं वो आती है इंटरप्ट पिन्स। इंटरप्ट पिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैप पिन आता है, TRAP। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR और INTA एंड INTA। इन सभी पिन की बात करें तो ये सभी पिन इंटरप्ट पिन है। इंटरप्ट का मतलब हो गया कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर में कोई काम सीरियली चल रहा है, ठीक है, अब क्या हुआ कि बीच में से कोई और ऐसा काम आता है जिसको कि टॉप प्रायोरिटी पे हमें करना है, तो हमें बाकी की प्रोसेसिंग रोक के पहले उस इंटरप्ट को, यानी उस काम को पहले परफॉर्म करना होगा। उसके बाद हम आगे जो कंटिन्यूस हमारी प्रोसेस चल रही है उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो ये किसका काम करता है? इंटरप्ट का काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरप्ट यानी डिस्टर्बेंस एक बीच में क्रिएट हो गया। यानी इंटरप्ट का सीधा मतलब हो गया कि कोई सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस के बीच में कोई दूसरा काम और आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करें, सबसे पहले आता है ट्रैप। ट्रैप की अगर हम बात करें तो ट्रैप क्या होता है? ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। कैसा? नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल का इंटरप्ट का मतलब हो गया कि आप इस इंटरप्ट को छिपा नहीं सकते। अगर इस पिन पे कोई भी इंटरप्ट आया हुआ है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो परफॉर्म करना ही होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उसको परफॉर्म करना ही होगा। अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग आगे नहीं होगी। यानी इस पिन को आप डरा के धमका के छुपा नहीं सकते इंटरप्ट को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी RST 7.5, 6.5 और 5.5। ठीक है, रीस्टार्ट इंटरप्ट रहते हैं ये। तो इसमें क्या है? RST 7.5 की प्रायोरिटी सबसे अधिक, देन RST 6.5, देन RST 5.5। यानी प्रायोरिटी का अधिक का मतलब हो गया कि अगर RST 6.5, RST 7.5 और RST 5.5 पे तीनों पे ही अगर इंटरप्ट आता है तो सबसे पहले आपको RST 7.5 को एग्जीक्यूट करना होगा। इसके बाद RST 6.5 का एग्जीक्यूट करना होगा, देन RST 5.5 का एग्जीक्यूट करना होगा। ये तीनों ही क्या रहते हैं? बैक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTR पिन नंबर 10 पे आती है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये क्या है? एक इनपुट पिन है। ये सारी यहाँ से आप देख रहे हैं इंटरप्ट सारी इनपुट पिन है। ठीक है, तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट का मतलब हुआ एक जनरल इंटरप्ट हो गया, यानी एक साधारण इंटरप्ट है ये, कि जनरली जब तक कोई डिफाइन नहीं है क्या है कैसे है, तो जनरली INTR पर एक इंटरप्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पिन नंबर 11। पिन नंबर 11 क्या है? ये एक आउटपुट पिन है, जैसा कि आप एरो में देख पा रहे हैं। ये क्या है? आउटपुट पिन है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी ये इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, यानी इंटरप्ट आने की सूचना देता है।
कि माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट आया हुआ है, तो ये पिन एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पिन नंबर 13 से लेके पिन नंबर 19 तक, पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक। अगर हम पिन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या ये सारी पिन बाई डायरेक्शनल पिन है। कैसी है? बाई डायरेक्शनल पिन है, यानी इन पिन पे डाटा इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। दोनों डायरेक्शन में पिन काम करेंगी, तो इन और आउट दोनों इन पिन से डाटा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो ये क्या है, AD0 से लेके AD7 तक होती है, यानी D फॉर डाटा हो गया और A फॉर एड्रेस हो गया। तो इसमें क्या है, एड्रेस लाइंस एंड डाटा लाइंस आपस में मल्टीप्लेक्स रहती हैं। एड्रेस लाइन एंड डाटा लाइन आपस में मल्टीप्लेक्स रहती हैं। तो यहाँ पे लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन A0 से लेके A7 तक होती हैं। ये हो गई आपकी लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन। और इसके बाद डाटा लाइंस आपका, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में आप सभी जानते हैं कि इसमें 8 बिट की डाटा लाइंस होती हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे D0 से लेके D7 तक की, D0 टू D7 तक की डाटा लाइंस होती हैं, यानी यहाँ पे ये लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन और डाटा लाइंस का प्रयोग करती हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है आपका VSS। VSS की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ग्राउंड सप्लाई है, नेगेटिव सप्लाई है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे मूव करते हैं पिन नंबर 21 पे। तो यहाँ पे पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक डिस्कस करेंगे हम, पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं ये क्या है, A8 से लेके ये रहता है आपका A15 तक। ये जो लाइंस होती हैं ये एड्रेस लाइन है। जैसे इस वाली पिन में हमने देखा तो यहाँ पे क्या था, लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस थी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन रहेंगी, यानी A0 से लेके A7 तक यहाँ कवर हो गया। इसके बाद A8 से लेके A15 तक इस जगह कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 16 बिट की एड्रेस लाइंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस लाइंस के लिए 16 बिट का एड्रेस होता है, तो 16 बिट की एड्रेस लाइन यहाँ पे कवर हो गई। इसके बाद हम पिन नंबर 29 पे जाते हैं और पिन नंबर 33 पे जाते हैं। ठीक है, पिन नंबर 29 और पिन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, S0 एंड S1। S0 एंड S1 ये दोनों ही पिन क्या है, S फॉर स्टेटस सिग्नल है, यानी S का मतलब क्या हुआ, स्टेटस सिग्नल। ये दोनों ही पिन स्टेटस बताती हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए एड्रेस का स्टेटस का काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पिन आती है पिन नंबर 30। पिन नंबर 30 होता है आपका ALE। ALE का मतलब हो गया एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, जैसा कि आप सब समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या है, एड्रेस लैच को इनेबल करने के लिए, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर के लिए एड्रेस लैच है उसको इनेबल करने के लिए एड्रेस लैच इनेबल पिन का यूज किया जाता है। जब ये पिन हाई होता है तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को कैरी करता है, अगर ये पिन लो होता है तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा को कैरी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका WR बार। WR बार की अगर बात करें, WR फॉर राइट, यानी ये एक राइट सिग्नल है और ये एक्टिव लो सिग्नल होता है। बार का मतलब क्या हो गया, एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव लो सिग्नल का मतलब हो गया कि जब इस पे आप 0 अप्लाई करेंगे तभी ये पिन एक्टिव होगी। ठीक है, अगर आप अदरवाइज इस पे अगर 1 अप्लाई करते हैं तो ये पिन क्या रहेगी, डीएक्टिवेट रहेगी। तो बाकी सभी पिन क्या है, एक्टिव हाई पिन है, यानी इन पे अगर आप 1 अप्लाई करते हैं तभी ये पिन काम करेंगी, और अगर आप इन पे 0 अगर बाकी इन पे 0 अप्लाई करते हैं तो क्या रहेंगी, ऑफ हो जाएंगी। तो इसलिए WR पिन क्या है, एक्टिव लो सिग्नल होता है। तो एक्टिव लो सिग्नल पे हमेशा 0 अप्लाई की जाती है। 0 अप्लाई करने के बाद तब ये क्या है, पिन एक्टिवेट होती है। ये एक आउटपुट पिन है और ये राइट करने के लिए प्रयोग की जाती है, डाटा को राइट करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम RD बार। RD बार की अगर हम बात करें तो ये क्या है, RD बार राइट सिग्नल है। ठीक है, ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है राइट बार की तरह। ठीक है, तो ये RD बार जो सिग्नल रहता है ये डाटा को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनपुट आउटपुट M बार। इनपुट आउटपुट M बार की अगर हम बात करें, IOM बार। अब इसमें क्या है कि ये दोनों अलग अलग करता है कि मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होना है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जब इनपुट आउटपुट का स्टेटस 1 है, यानी जब ये पिन 1 है तो इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, और जब ये पिन 0 होती है तो इस केस में, यानी एक्टिव लो, मेमोरी क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है, तो ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगी पिन। तो जब ये पिन 0 होती है तो ये मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस तरीके से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और मेमोरी ऑपरेशन को अलग अलग किया जाता है।
0 और 1 की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद आता है रेडी सिग्नल की अगर हम बात करें, रेडी पिन की अगर हम बात करें तो ये पिन नंबर 35 पर अवेलेबल है। ठीक है, और इस पिन का मेन काम क्या है कि ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो अन्य डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस कनेक्ट रहती है उनके लिए डिले सिग्नल प्रोवाइड करती है। डिले सिग्नल प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ, अरे भाई एक आदमी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और एक आदमी ऐसा जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, तो क्या हुआ, दोनों की स्पीड अलग अलग हो गई। तो ये क्या करती है, दोनों ही डिवाइसेस के लिए या जो भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं इन सभी डिवाइसेस के लिए डिले सिग्नल प्रोवाइड करती है और सब की जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सभी की स्पीड को सिंक करती है, यानी एक साथ समान करती है। ठीक है, इसके साथ आता है रीसेट इन बार। नेक्स्ट आता है पिन नंबर 36 पर रीसेट इन बार। रीसेट इन बार की अगर हम बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। एक इनपुट सिग्नल है, जैसा कि आप एरो में देख पा रहे हैं, ये एक इनपुट सिग्नल है। तो ये रीसेट इन क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर की जो भी माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनली रीसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है, ये एक्टिवेट जब होगा जब इस पर आप 0 अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्लॉक आउट। ठीक है, ये क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस पर क्लॉक पल्स अप्लाई होती है, आउटपुट क्लॉक है। ठीक है, इसके बाद आता है HLDA। इसके बाद आता है HLDA की अगर हम बात करें तो ये क्या है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट है। HLD फॉर होल्ड के लिए आ गया, A फॉर एक्नॉलेजमेंट के लिए आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है होल्ड, HOLD। ठीक है, होल्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक होल्ड सिग्नल है जो कि प्रोसेसिंग को होल्ड करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पिन नंबर 40। पिन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो पिन नंबर 40 क्या है, आपकी VCC है जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव सप्लाई का काम करती है। ठीक है, तो आपको 1 से लेके 40 पिन का डिस्क्रिप्शन क्लियर हुआ, किस तरीके से हम बहुत इजी, माइक्रो प्रोसेसर बहुत इजी रहता है ये पिन डायग्राम्स का, और इसको आप आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।